बेटे एक बार फिर से माफ़ी चाहता हूँ आपसे। फ़ोन आ गया था, मैं दोबारा वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है बेटा, हमें और अच्छा करने की इंस्पिरेशन मिलती है इससे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर फिर भी पता ना चले तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9418174881। ठीक है, तो काम शुरू करें। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ठीक है, काम शुरू करते हैं। एक आसन समचतुर्भुज बनाओ। आसन और पतंग रूपी दोनों एक ही हैं। आसन समचतुर्भुज को पतंग रूपी चतुर्भुज भी कहते हैं। ठीक है, बनाओ जिसका कर्ण AC और दो भुजाएं CD और AD दी। ठीक है, तो सबसे पहले AC लेंगे। ठीक है, CD और AD दो लेंगे। ठीक है, सबसे पहले AC को मापेंगे, A को केंद्र मानकर ये डॉटेड चाप लगा देंगे। ठीक है, CD को मापेंगे, C को केंद्र मानकर ये डॉटेड चाप लगा लेंगे। इस तरह से दोनों चापें आपस में जहाँ कटती हैं उनका नामकरण कर देंगे। एक का B, एक का D, इसका B कर देंगे और इसका D कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। B और A को मिला लेंगे, C और B को मिला लेंगे। ठीक है, C और D को मिला लेंगे, A और D को मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी ये पतंग रूपी चतुर्भुज बन के तैयार होगी। ठीक है, अगला कोण। दिए हुए चतुर्भुज ABCD के सजातीय चतुर्भुज बनाओ जबकि भुजा AE के समान दी है। ठीक है, चतुर्भुज आपको दे रखी है। कौन सी दे रखी है? एक चतुर्भुज बना लेनी है पहले। ठीक है, पहले इस भुजा को मापना है यहाँ से। ठीक है, इस भुजा को माप के यहाँ से ये चाप लगा देनी है। फिर इस भुजा को माप के ये चाप लगा देनी है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इनको मिला लेना है। ये समचतुर्भुज तैयार होगी। ठीक है, A B C D के सजातीय समचतुर्भुज बनानी है जिसकी भुजा किसके समान दे रखी है? AE के। तो नीचे भुजा ले लेनी है आप।
ए ई। ठीक है, अब क्या करना है, भुजा ए ई मापनी है और ए से यहाँ काट देनी है। ठीक है, इसका नाम कर देना है ई। आ गया समझ में? अब इसका विकर्ण मिला लेना है। इस तरह से। ठीक है बेटा, अब सेट स्क्वायर्स की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान से देखना है। सबसे पहले सेट स्क्वायर बी डी के समानांतर लगानी है ये, और नीचे सेट स्क्वायर इस तरह से एडजस्ट करनी है। अब नीचे वाली सेट स्क्वायर आपकी हिलनी नहीं चाहिए और बिंदु ई तक जाना है आपने। ठीक है, बिंदु ई तक जाने के बाद कर्ण तक आपने इस लाइन को इस ढंग से लगा देना है। ठीक है, समझ में आ गया? जहाँ पे ये कर्ण को काटेगी उसका नाम कर दिया एफ। ठीक है बेटा, अब सी और डी के समानांतर लगानी है ये लाइन इस सेट स्क्वायर को। ठीक है, फिर से वही साथ में सेट स्क्वायर इस तरह से जोड़ा। अब इस सेट स्क्वायर को दबा दिया और बिंदु एफ तक दूसरे सेट स्क्वायर को ले आना है। ठीक है, और इस तरह से मिला दिया। ठीक है बेटा, इसका नाम कर दिया एच। तो ये इसके समानांतर चतुर्भुज बन गई जिसकी भुजा ए ई के समान दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट कोण। दी हुई आयत ए बी सी डी के सजातीय एक आयत बनाओ जिसकी भुजा ए सी के समान दी है। अब क्या है, आयत दे रखी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, हर एक चीज़, तभी आप इस काम को कर पाओगे। ठीक है, अब क्या करना है, कोई भी आयत अपनी मर्जी से ले लेनी है। आयत बनाने के लिए आपको फिर से वही आवश्यकता पड़ेगी 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे इजी ढंग वही आयत बनाने का। बी से इस भुजा को मापा, उतना यहाँ काट दिया। ठीक है, इस भुजा को मापा, यहाँ से इसको काट दिया। ठीक है, समझ में आ गया? मैं बड़ी आयत बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, सही ढंग से दिखाई भी दे। ये आयत बन के तैयार होगी, इसका नाम सी और इसका डी। सबसे पहले इसके दोनों विकर्ण मिला लेने हैं। ठीक है बेटा, क्या करना है, दोनों विकर्ण मिला लेने हैं, डॉटेड। ठीक है, ठीक है, भुजा किसके समान दे रखी है इसकी, AC के।
सॉरी AE है ये भी। अब क्या करना है, भुजा AE ले लेनी है। ये भुजा ले ली AE। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ध्यान से करना है इसको, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। अब क्या करना है, AE को मापना है। ठीक है, यहाँ A से ये काट दी AB, इसका नाम कर दिया E। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से वही सेट स्क्वायर। अब मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं वो ध्यान से देखनी है। ये जो विकर्ण है बिल्कुल इसके पैरेलल लगानी है, इस पे लगानी है ये। ठीक है, और नीचे फिर से वही सेट स्क्वायर, उसको इस ढंग से लगाया नीचे। अब नीचे वाला सेट स्क्वायर नहीं हिलना चाहिए और बिंदु E तक चले जाना है आपने। ठीक है, बिंदु E तक जाने के बाद आपने क्या करना है, जो दूसरा विकर्ण है वहाँ तक इस लाइन को लेना है। जहाँ पे ये विकर्ण को काटेगा उसका नाम कर दिया F। ठीक है, समझ में आ गया? अब ध्यान से देखना है। अब BD रेखा के समानांतर रखना है इसको बिल्कुल साथ में। ठीक है, नीचे वही सेट स्क्वायर, उसी ढंग से एडजस्ट करना है और बिंदु F तक जाना है अब। ठीक है, ये लाइन लग गई। अब CD के समानांतर चलेगा। ठीक है, बिल्कुल CD के साथ लगा करके जहाँ पे इसने विकर्ण को काटा था उस बिंदु का नामकरण भी कर दो और इसका नाम H। ठीक है, H तक ले जा करके ये काट दिया। अब जहाँ पे फिर से विकर्ण को काट रहा है उसका नाम कर दिया L। ठीक है, अब CA के समानांतर चलना है। ठीक है, फिर से सेट स्क्वायर को उसी ढंग से, ये देखिए CA के समानांतर रखा मैंने। सेट स्क्वायर नीचे उसी तरह से फिर से रखना है। अब बिंदु L तक जाना है। ठीक है, इस तरह से। फिर ये कहीं विकर्ण को काट रहा है, उसका नाम कर दिया K और F को भी मिला लो। ये अपने आप AB के समानांतर होगा अगर आपने सही ढंग से कर रखा है तो। इस तरह से तो ये आपकी आयत अंदर जो है किसके सजातीय बन गई, ABCD के सजातीय KFHL आयत बन गई। ठीक है, फिर अगला कोण वो कहता है दिए हुए वर्ग ABCD के सजातीय वर्ग बनाओ जिसकी भुजा AE के समान दी है। फिर उसी तरह से है लेकिन अब दे रखा है वर्ग। ठीक है, AB। ठीक है, वर्ग बोल रखा है वही 90 डिग्री का एंगल। ध्यान रखना है
चारों भुजाएं बराबर होंगी वर्ग की। सॉरी, मुझे ये थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। यहाँ तक, यहाँ से ऊपर। ठीक है, मुझे वर्ग छोटा करना पड़ा, सॉरी, मेरे पास खाना छोटा था। CD वर्ग बन गया। ठीक है, इसका भी विकर्ण मिला लेना है, लेकिन अब एक ही विकर्ण मिलाना है, जैसे आपने समानांतर चतुर्भुज में लिया था। ठीक है, भुजा AE ठीक है, AE मापनी है। ए से यहाँ काट दी, इसका नाम कर दिया E। फिर से वही सेट स्क्वायर्स CD के से जाती है, बिल्कुल CD के समानांतर लगाने हैं। दूसरा सेट स्क्वायर नीचे उसी तरह से। ठीक है, अब बिंदु E तक जाना है। ठीक है, इस तरह से लाइन लगा दी। जहाँ पे इसने आपके विकर्ण को काटा उसका नाम कर दिया P। ठीक है, अब CD के समानांतर बिल्कुल CD के पैरेलल लगा करके बिंदु P तक जाना है और ये लाइन लग गई। ठीक है, इसका नाम कर दिया F। इस तरह से इसके से जाती है, वर्ग भी बन गया। ठीक है बेटा, अगर नहीं कहीं समझ में आया हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9418174881 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उस तरह की फिर से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो मेरी नई पुरानी सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और लाइक और शेयर ज़रूर किया करो बेटा, हमारा भी हौसला बढ़ता है और अच्छा कुछ बेहतर करने की हमारे बीच में जो है शौक़ जागता है। अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो एक बार फिर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।